तो नमस्कार दोस्तों, जैसा कि हमने डिस्कस किया था कि 22,500 के ऊपर मार्केट में एक शानदार तेजी देखने को मिल सकती है और वही मार्केट में हो रहा है। 22,500 का लेवल जैसे ही क्रॉस किया है, मार्केट में देखिए एक अच्छी तेजी देखने को मिली है। 22,666 का शानदार रिकवरी मार्केट में देखने को मिली। 152 पॉइंट का शानदार तेजी थी निफ्टी में। वहीं पे निफ्टी बैंक 88 पॉइंट बढ़ा था, 48,581 तक पहुंच गया है निफ्टी बैंक। 50,000 के लेवल तक निफ्टी बैंक पहुंचने की कोशिश कर रहा है। आयसर मोटर, महिंद्रा एंड महिंद्रा, मारुति, एनटीपीसी, एसबीआई लाइफ जैसे दिग्गज 2 से 4% तक बढ़े। वहीं पे अदानी पोर्ट्स, नेस्ले, अपोलो हॉस्पिटल, विप्रो, सन फार्मा जैसे दिग्गज 1 से 2% तक गिरे भी। यहाँ मैं बोलना चाहूंगा कि ये निफ्टी 50 के दिग्गज होते हैं। इनका कॉर्पोरेट गवर्नेंस अच्छा होता है, इनका बैलेंस शीट अच्छा होता है, परफॉर्मेंस अच्छा होता है। इसलिए कोई अगर यहाँ पे इक्विटी एसआईपी करे इन शेयरों पे, तो एक अच्छा खासा 10-15 साल का टाइम दे तो एक अच्छा खासा वेल्थ क्रिएशन किया जा सकता है। आइए आप जानने की कोशिश करते हैं कि निफ्टी क्या बोलना चाह रहा है। अब कहां तक निफ्टी जा सकती है, 22,500 क्रॉस करके अब निफ्टी में कहां मूवमेंट आने वाला है, आइए समझने की कोशिश करते हैं। तो हमने डिस्कस किया था कि 22,500 को जैसे ही क्रॉस करेगा, एक ब्रेकआउट वहां से देखने को मिलेगा और एक अच्छी तेजी पॉसिबल है मार्केट में, और वही हुआ। ये देखिए, हमने वीकली टाइम फ्रेम पे बताया था कि 22,500 का जो ये लेवल है, ये एक इंपॉर्टेंट एरिया है जिसको क्रॉस करना होगा। आप देखिए, 22,500 को जैसे ही क्रॉस किया है, मार्केट में एक अच्छा मूवमेंट देखने को मिला है। ये ब्रेकआउट हुआ और 22,666 तक का रैली निफ्टी में देखने को मिला है। हालांकि अभी वीक का स्टार्ट ही है। कल एक ही मंडे को ही क्लोजिंग हुआ है। अभी ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे, अभी भी 4 ट्रेडिंग सेशन बाकी हैं। अब यहाँ पे एक अच्छा मूवमेंट देखने को मिल सकता है, जैसा कि डिस्कस हमने पिछले वीडियो पे किया था कि 22,800 का लेवल अब बहुत दूर नहीं है और 23,000 का साइकोलॉजिकल लेवल भी जल्द ही हम पहुंचने वाले हैं। तो 22,666 मात्र जो 23,000 का लेवल है, वहां से हम करीब करीब 350 से भी कम, यानी 300 आपका 66 344 पॉइंट का मात्र दूरी पे हम 23,000 के लेवल से मात्र दूर पे हैं। अब यहाँ पे क्या मूवमेंट इसी वीक आएगा, ये 23,000 का लेवल इसी वीक देखने को मिल सकता है या नेक्स्ट वीक देखने को मिलेगा, ये मार्केट में देखना होगा। पिछले कई वीडियो में हमने डिस्कस किया था कि मार्केट में एक अच्छी तेजी देखने को मिल सकती है। आप यहाँ पे हमने देख सकते हैं, जो हमने पिछले वीक जो वीडियो बनाया था कि नेक्स्ट वीक 22,800 देखने को मिलेगा, एक बड़ा विस्फोट होगा। देखिए, यहाँ पे हमने क्लियरली बताया था और 22,500 के ऊपर एक अच्छा लेवल देखने को मिलेगा, हमने क्लियरली वीडियो पे डिस्कस किया और वही चीज मार्केट में देखने को मिलेगा। कल भी हमने मार्केट में डिस्कस किया था कि एक बड़ा धमाका होने वाला है और वही धमाका मार्केट में देखने को मिल रहा है। अब 22,800 का लेवल काफी सामने है हम, और 23,000 के लेवल से कुछ ही दूरी पे हैं। ये मार्केट के स्ट्रेंथ को बता रहा है, निफ्टी के स्ट्रेंथ को बता रहा है। अब आते हैं डेली टाइम फ्रेम पे, कहां सपोर्ट और कहां रेसिस्टेंस ले रहा है। अब यहाँ पे आप क्लियरली देखेंगे, ये जो लेवल था डेली टाइम फ्रेम पे भी हमने डिस्कस किया था कि ये जो जो इसका लाइफ टाइम हाई है, इसको जैसे ही क्रॉस करेगा, मार्केट में एक अच्छी तेजी है देखने को मिलेगी और फिर वही देखने को मिल रही है। ये जो इसका लाइफ टाइम हाई था 22,578 के आसपास, इसको निफ्टी ने क्रॉस किया, यहाँ से ब्रेकआउट देखने को मिला और एक अच्छी तेजी देखने को मिल रही है। अब एक ही चीज हो रहा है मार्केट में, 22,800 और 23,000 का लेवल जो इसका साइकोलॉजिकल लेवल है, वो जल्दी देखने को मिलेगा। हो सकता है 22,800 आज के मार्केट में ही देखने को मिल जाए या कल के मार्केट में या इसी वीक देखने को 23,000 का लेवल भी देखने को मिल रहा है। लेकिन मार्केट में गजब का स्ट्रेंथ देखने को मिल रहा है। अब यहाँ पे आप देखेंगे कि मार्केट में एक अच्छी तेजी और पॉसिबल है, और इसका रीजन हमने पिछले वीडियो पे डिस्कस किया था कि यहाँ पे आप देखेंगे कप एंड हैंडल पैटर्न बन रहा है। ये देखिए, कप बना हुआ है और इसका ये हैंडल बनने का तैयारी कर रहा है। अब जो कप और हैंडल बनता है, इसका जो गैप एरिया होता है, इसको फिल करने की कोशिश मार्केट करता है। तो कप का गैप अगर का बात करें, तो इसका गैप कितना का हो रहा है, ये गैप आप देखेंगे
तो ये 21,800 और यहाँ पे है 22,600, यानी 21,800 और ये जो लेवल है 22,800, 22,500, 22,500 और 21,800, अगर हम इसका गैप को फिलअप करने की कोशिश करें तो करीब करीब ये 700 पॉइंट निकल के आ रहा है, यानी निफ्टी में ज्यादा चांसेस है कि यहाँ से 700 पॉइंट का जो है रैली दिखा सकता है। तो अभी हम 22,666 पे है, अभी भी 500 पॉइंट का रैली पॉसिबल है, निफ्टी में देखने को मिल सकता है, यानी अभी भी निफ्टी में 23,200 तक जाने का दमखम रखता है। अगर ये कप एंड हैंडल पैटर्न का ब्रेकआउट होता है तो मार्केट में 23,200 का लेवल भी देखने को मिल सकता है। 23,000 तो साइकोलॉजिकल लेवल है, लेकिन इसके ऊपर भी मार्केट में देखने को मिल सकता है तेजी 23,200 का लेवल। क्यों? इसका रीजन हमने बताया कि ये कप का जो नेकलाइन है, ये नेकलाइन है 21,800, ये नेकलाइन एरिया है 21,800 और इसका टॉप है 22,500, ये जो लेवल है इसका टॉप है 22,500, ये एवरेज में हमने पकड़ा है। तो इसको अगर आप माइनस करेंगे तो करीब करीब 700 पॉइंट का रैली दिखा रहा है। तो 22,700 में अगर 22,500 में अगर 700 जोड़ देते हैं तो ये निकल के आ रहा है 23,200। 23,200 का रैली दिखा सकता है, निफ्टी में एक अच्छी खासी पॉसिबिलिटी देखने को मिल रहा है। इसके अलावा 22,800 पे सबसे ज्यादा ओआई भी खड़ा है, कॉल ऑप्शन बायर भी सबसे ज्यादा 22,800 पे है और 23,000 के स्ट्राइक पे सबसे ज्यादा देखने को मिल रहा है। इसलिए 23,200 तक निफ्टी जाने का चांसेस दिख रहा है। अब आते हैं 15 मिनट्स के टाइम फ्रेम पे, कहां पे सपोर्ट कहां रेजिस्टेंस ले रहा है। इसके लिए हम यूज करेंगे फिबोनाची रिट्रेसमेंट का, जो एक लेवल निकाल के हमें देगा। अब यहाँ पे हम देख रहे हैं ये फिबोनाची रिट्रेसमेंट का एरिया हमने ये ड्रॉ लाइन किया है। अब यहाँ पे देखिए कुछ लेवल निकल के आएंगे। इसका जो हाई है कल का ये है 22,697, करीब करीब 22,700, 22,700 का लेवल ये क्लियरली दिख रहा है। अगर 22,700 के ऊपर हम निकलते हैं, एक अच्छी तेजी आज के दिन जब मैं आज वीडियो बना रहा हूं सुबह के 4:49 हो रहे हैं, अगर 22,700 के ऊपर एक पॉजिटिव कैंडल बनता है, पॉजिटिव कैंडल 15 मिनट्स के टाइम फ्रेम पे बनता है और यहाँ पे 15 मिनट्स के टाइम फ्रेम पे इसका हाइट उठता है, तब एक अच्छा हमें तैयारी देखने को मिल सकता है, तेजी देखने को मिल सकता है और वो हमें 22,800 तक दिखा सकता है। देखिए आज कल के सत्र में जिस तरह से रैली थी, ठीक उसी तरह से 15 मिनट्स के टाइम फ्रेम पे देखिए यहाँ ग्रीन कैंडल बना, ग्रीन कैंडल का हाई टूटा और एक अच्छी तेजी फिर देखने को मिली। सेम 22,700 के ऊपर अगर आज तेजी आनी है मार्केट में, 22,700 के ऊपर 15 मिनट्स के टाइम फ्रेम पे एक ग्रीन कैंडल बनेगा, ग्रीन कैंडल का हाई टूटेगा, तब एक अच्छी लेवल हमें देखने को मिलेगी, 22,800 का लेवल हमें देखने को मिल सकता है। गिरावट कहां होगी? इस बुल मार्केट में गिरावट का संभावना बहुत कम है, फिर भी अगर सेलिंग आती है किसी भी रीजन से तो कहां पे हमें अलर्ट हो जाना चाहिए? ये देखिए ये लेवल होगा जहां से गिरावट देखने को मिल रही है, जहां से सेलिंग आती है, ये लेवल है 22,600। ये देखिए 22,600 से एक अच्छी गिरावट देखने को मिली थी पिछले ट्रेडिंग सेशंस में, इसलिए 22,600 का लेवल काफी इंपॉर्टेंट हो जाता है। 22,600 के लेवल पे किसी भी रीजन से, ये जो लेवल है यहाँ पे आपको दिख रहा होगा, ये 22,600 का लेवल से किसी भी रीजन में अगर नेगेटिव कैंडल बन जाता है 15 मिनट्स के टाइम फ्रेम पे, नेगेटिव कैंडल का लो टूट जाता है, तब एक अच्छी हमें गिरावट देखने को मिल सकती है, सेलिंग देखने को मिल सकती है, क्योंकि मार्केट लाइफ टाइम हाई पे ट्रेड हो रहा है और ये फिर सेलिंग हमें 22,400 तक ले जा सकती है। 22,400, 22,500, 22,400 तक सेलिंग देखने को मिल सकती है। अगर गिरावट किसी भी रीजन से आती है तो हमें अलर्ट भी हो जाना चाहिए, ये 22,500 का लेवल 22,400 का लेवल भी दिखा सकता है, क्योंकि मार्केट काफी रैली कर चुका है। अगर सेलिंग किसी भी रीजन से आती है 22,600 के नीचे, तब एक मेजर फॉल मार्केट में देखने को मिल सकता है। 22,700 के ऊपर अगर ये पॉजिटिव कैंडल बन जाता तो वेल एंड गुड, तब तो 22,800 देखने को मिलेगा, लेकिन 22,700 के ऊपर अगर
पॉजिटिव कैंडल नहीं बनता है, अगर नेगेटिव कैंडल बन जाता है किसी भी रीजन से 15 मिनट्स के टाइम फ्रेम पे, तो एक सेलिंग भी देखने को मिलेगी। और फिर सेलिंग कहाँ पे आ सकती है, जो कल का लो था, ये कल का लो था 22,542, तो अगर 22,700 के नीचे अगर ऊपर जाती है तब तो अच्छा, बहुत अच्छा तेजी देखने को मिलेगी। लेकिन अगर 22,700 के जाके वहां पे अगर किसी भी रीजन से प्रॉफिट बुकिंग आती है, तब फिर 22 नेगेटिव कैंडल बन जाता है, नेगेटिव कैंडल का लो टूट जाता है 15 मिनट्स के टाइम फ्रेम पे, ठीक इस तरह का कैंडल बनता है, तब फिर हमें 22,500 का लेवल भी दिखने को मिल सकता है। तो चीजें काफी सिंपल है। 22,700 के ऊपर एक अच्छी तेजी होगी, ब्रेकआउट देखने को मिलेगा, 22,800 का लेवल देखने को मिलेगा। लेकिन अगर वहां प्रॉफिट बुकिंग होती है तो 22,500 के लिए भी हमें रेडी रहना चाहिए। और मेजर फॉल अगर मार्केट में आता है 22,600 के नीचे, तब हमें 22,400 22,500 का लेवल भी देखने को मिल सकता है। क्या होगा अगर मार्केट में 22,600 के नीचे आया मार्केट यहाँ पे, और अगर यहाँ पे प्रॉफिट बुकिंग आने बाइंग आने लगी, ये तो सेलिंग आने पे हमने बताया 22,500 22,400 देखने को मिल सकता है। लेकिन अगर सेलिंग ना आके बाइंग आ गई फिर से, क्योंकि मार्केट अच्छी खासी हायर लो के फॉर्मेशन में काम कर रही है, इस लेवल इस तरह अगर 22,600 पे आके अगर किसी भी रीजन से पॉजिटिव कैंडल बन जाता है, पॉजिटिव कैंडल 15 मिनट्स के टाइम फ्रेम पे बन जाता है और उसका हाई टूट जाता है, तब एक अच्छी लेवल फिर देखने को मिल सकती है, अच्छी तेजी देखने को मिल सकती है। फिर हमें 22,700 का लेवल भी देखने को मिल सकता है। तो चीजें दोनों तरफ से हमने डिस्कस किया, 22,700 के ऊपर 22,800 देखने को मिलेगा। अगर वहां से प्रॉफिट बुकिंग होती है तो 22,600 तक मिलेगा। लेकिन 22,600 के नीचे अगर फिसलता है, एक मेजर फॉल देखने को मिल सकता है 22,500 22,400। और अगर 22,600 पे फिर प्रॉफिट बुकिंग ना आके अगर ग्रीन कैंडल बन जाता है यानी बाइंग आती है, तब फिर हम एक अच्छा मूवमेंट भी देखने को मिल सकता है, जो फिर 22,700 तक ले जा सकता है। तो चीजें दोनों तरफ हमने डिस्कस की, कहाँ पे बाइंग आ सकती है, कहाँ से सेलिंग आ सकती है, और कहाँ से प्रॉफिट बुकिंग आ सकती है, कहाँ पे मेजर फॉल देखने को मिल सकता है, कहाँ पे मेजर बाइंग देखने को मिल सकता है। अब आते हैं बैंक निफ्टी पे, कहाँ पे सपोर्ट कहाँ रेजिस्टेंस दिखा रहा है। बैंक निफ्टी का अगर चार्ट को आप देखें वीकली टाइम फ्रेम पे, ये देखिए 48,581 का लेवल जो इसका लाइफ टाइम हाई था, इसी के आसपास ये ट्रेड कर रहा है। अब यहाँ पे आप क्लियरली देखेंगे वीकली टाइम फ्रेम पे आपको दिख रहा होगा, ये इसका जो है टॉप बटन है, ये लाइफ टाइम हाई के ऊपर ट्रेड कर रहा है, और इसके ऊपर जैसे ही निकलेगा फिर हमें 22,000 का लेवल 50,000 का लेवल भी दिखा सकता है। अब यहाँ पे आपको क्लियरली दिख रहा होगा एक डब्ल्यू पैटर्न बनाया है, ये देखिए डब्ल्यू पैटर्न बनाया। अब डब्ल्यू पैटर्न का जैसे ही ब्रेकआउट होगा 50,000 का लेवल जो निफ्टी पे है, बैंक निफ्टी पे जो साइकोलॉजिकल लेवल है, ये हमें देखने को मिलेगा। तो डब्ल्यू पैटर्न का ब्रेकआउट वीकली टाइम फ्रेम पे देखने को इसी वीक मिलेगा, क्योंकि मंडे का वीक मंडे जो है एक दिन पार हुआ है, अभी ट्यूसडे वेडनेसडे थर्सडे फ्राइडे 4 दिन ट्रेडिंग सेशंस बाकी है। तो 50,000 का लेवल हो सकता है इसी वीक देखने को मिल जाए, या यही 1-2 दिन में देखने को मिल जाए, हो सकता है आज ही देखने को मिल जाए, जिस तरह से बैंक निफ्टी पे स्ट्रेंथ दिखा रहा है, ये वीकली टाइम फ्रेम पे क्लियरली दिख रहा है। अब आते हैं डेली टाइम फ्रेम पे। डेली टाइम फ्रेम पे देखेंगे यहाँ पर भी यू पैटर्न बना हुआ है, कप, यहाँ पर भी देखिए कप बना हुआ है, और ये कप जो है इसका, ये जो देखेंगे आप क्लियरली एक कप बन गया है। अब कप का जो नेकलाइन है और जो बॉटम है टॉप है, इसका जो गैप होता है इसको फिल करने की कोशिश ये करेगा। अब यहाँ पे देखेंगे ये कप का जो गैप है, आप कितना का गैप है और किस तरह मार्केट इसको फिलअप करने की कोशिश कर रहा है। ये देखिए ये जो है ऊपर का टॉप है और यहाँ का नेकलाइन एरिया ये है, ये कहाँ पे आ रहा है, ये लेवल निकल के आ रहा है 46,300, जो इसका नेकलाइन एरिया है 46,300, और इसका टॉप का एरिया कहाँ पे है जहां से ये अभी ब्रेकआउट दिया है, ये है 48,000। तो 48,000 और 46,300 करीब करीब 1,700 पॉइंट का ये जो गैप है कप का, इसको मार्केट फिलअप करने की कोशिश करेगा। तो कल का जो मार्केट में तेजी थी बैंक निफ्टी पे, इसी का नतीजा था। ये 48,000 के ऊपर जैसे ही निकला एक तेजी देखने को मिलेगी, और मार्केट में देखिए यहाँ पे अब 48,700 तक ये रैली दिखा दिया है, यानी 700 पॉइंट अभी दिखाया है रैली, 1,000 पॉइंट का रैली अभी भी बाकी है बैंक निफ्टी पे।
तो 1000 पॉइंट का रैली दिखाने के लिए बैंक निफ्टी को 50,000 तक जाना होगा, इसीलिए इसका साइकोलॉजिकल लेवल निकल के आ रहा है, बैंक निफ्टी 50,000 लेवल तक दिखा सकता है। तो यू यानी कब पैटर्न का ब्रेकआउट है, 1700 पॉइंट का गैप है जो बैंक निफ्टी फिलअप करने की कोशिश करेगा, और ये अपने लाइफ टाइम हाई पे कल इसने क्लोजिंग दिया था। ये 48,600 का एरिया है जो इसको छू के 48,700 का लेवल है जहां से छू के ये निफ्टी आया था, इधर बैंक निफ्टी नीचे आया है। तो इसके लिए अगर बैंक निफ्टी को ऊपर निकलना है तो ये जो एरिया है इसको क्रॉस करना होगा, 48,700 को तोड़ना होगा, यहाँ से ब्रेकआउट देखने को मिलेगा और इसी ब्रेकआउट के ऊपर फिर एक मेजर तेजी देखने को मिलेगी जो बैंक निफ्टी को 50,000 का लेवल तक देखने को मिल सकता है। तो ये क्लियरली दिख रहा है बैंक निफ्टी के चार्ट से, डेली टाइम फ्रेम के चार्ट से। अब 15 मिनट से टाइम फ्रेम पे देखते हैं कहां पे बैंक निफ्टी का सपोर्ट रेजिस्टेंस निकल के आ रहा है। इसके लिए हम फिबोनाची रिट्रेसमेंट का यूज करेंगे, यहां से कुछ लेवल हमें निकल के आएगा। अब ये देखेंगे इसका लेवल हमें देखने को मिल रहा है, कहां पे इसका सपोर्ट रेजिस्टेंस दिख रहा है, क्लियरली यहाँ पे निकल के आ रहा है। अब इसका जो हाई है 48,717, कल इसका हाई है ये। तो अगर बैंक निफ्टी को ऊपर जाना है तो 48,717 के ऊपर निकलना होगा, तभी मार्केट में एक तेजी देखने को मिलेगी। यहाँ पे अगर 15 मिनट्स के टाइम फ्रेम पे किसी भी रीजन से पॉजिटिव कैंडल बनता है, पॉजिटिव कैंडल का हाई टूटता है 15 मिनट्स के टाइम फ्रेम पे, फिर तब एक तेजी देखने को मिलेगी। फिर 48,700 का जो लेवल को पार करके बैंक निफ्टी फिर हमें 50,000 का लेवल भी दिखा सकता है। बैंक निफ्टी में 1000 पॉइंट का रैली, 1200-1300 पॉइंट का रैली कोई मामूली कोई बड़ी बात नहीं है। 1000 पॉइंट का रैली बैंक निफ्टी इजिली दिखाती है, तो 1000 पॉइंट का अगर रैली दिखा देती है तो 50,000 का लेवल हो सकता है आज ही बैंक निफ्टी पे देखने को मिल सकता है। तो ये क्लियरली दिख रहा है 48,700 के ऊपर जैसे ही ब्रेकआउट देखने को मिलेगा 50,000 का लेवल के लिए हमें तैयार हो जाना चाहिए। बैंक निफ्टी में सेलिंग कहां से आएगी, सेलिंग का लेवल क्या है, आइए समझने की कोशिश करते हैं। सेलिंग का लेवल होगा ये लेवल जहां से देखिए एक मेजर फॉल देखने को मिला था। ये लेवल क्या है 48,210, 48,210 के नीचे एक मेजर फॉल देखने को बैंक निफ्टी पे मिला है। अगर किसी भी रीजन से 48,200 आ जाता है बैंक निफ्टी मात्र 500 पॉइंट नीचे है। यहाँ पे अगर नेगेटिव कैंडल बन जाता है किसी भी रीजन से 15 मिनट्स के टाइम फ्रेम पे, 15 मिनट्स के टाइम फ्रेम में नेगेटिव कैंडल का लो टूट जाता है, तब एक अच्छी फॉल बैंक निफ्टी पे देखने को मिलेगी। फिर हमें बैंक निफ्टी कहां पे ले जाएगी, ये जो है एरिया इसका जो लो बना था ये हमें 47,700 तक का लेवल दिखा सकता है, और उसके नीचे का लेवल भी बैंक निफ्टी फिसल सकता है क्योंकि गिरावट भी आती है, बैंक निफ्टी की खराबी भी है, गिरावट आती है तो काफी हैवी गिरावट भी आती है। तो हमें फिर 48,000 ये जो 200 का लेवल अगर जैसे ही तोड़ता है फिर एक मेजर फॉल मार्केट में देखने को मिल सकता है, फिर 47,400 47,500 का लेवल भी देखने को मिल सकता है। ये जो लेवल है 47,600 का लेवल तक, और इसके नीचे भी फिसल सकता है 47,400 का लेवल तक बैंक निफ्टी फिसल सकता है। तो चीजें दोनों चीजें हमने बताई कि अगर मार्केट में तेजी आनी है, बैंक निफ्टी में तेजी आनी है 48,700 के ऊपर निकलना होगा, पॉजिटिव कैंडल का जो है हाई तोड़ना होगा, 15 मिनट्स के टाइम फ्रेम पे तो 50,000 का लेवल देखने को मिलेगा। लेकिन अगर मेजर फॉल किसी भी रीजन से आती है तो वो 48,200 के नीचे आएगी, फिर हमें 47,400 का लेवल तक भी दिखा सकती है। अगर 48,700 के ऊपर अगर नेगेटिव कैंडल ग्रीन कैंडल ना बन के अगर नेगेटिव कैंडल बन जाता है तो एक मेजर फॉल भी देखने को मिल सकती है, और ये छोटा मोटा इंट्राडे डिप्स के लिए काम आप स्विंग ट्रेडिंग के लिए काम किया जा सकता है। और ये लेवल क्या होगा, अगर यहाँ पे नेगेटिव कैंडल बन जाती है 48,717 के ऊपर पॉजिटिव कैंडल ना बन के किसी भी रीजन से अगर नेगेटिव कैंडल बन जाती है 15 मिनट्स के टाइम फ्रेम पे, तब फिर हमें एक मेजर फॉल नहीं हल्का फुल्का इंट्राडे के लिए डीप देखने को मिल सकता है जो कल का मार्केट में देखने को मिले था। और वो फॉल कहां तक होगी, ये फॉल देखिए इस लेवल तक आ सकती है, ये 48,100 तक का लेवल दिखा सकती है। अगर किसी भी रीजन से नेगेटिव कैंडल बन जाता है, नेगेटिव कैंडल का लो टूट जाता है, तब 48,717 के नीचे तो एक प्रॉफिट बुकिंग देखने को मिल सकती है, वो 48,100 48,000 का लेवल तक होगा, और हर हो सकता है 48,200 तक भी आ जाए। ये हुआ पॉजिटिव कैंडल बनने पे आपको 50,000 का लेवल,
लेकिन अगर प्रॉफिट बुकिंग आती है तो 48,100। मेजर फॉल कहां पे आएगी? मेजर फॉल 48,200 के नीचे आएगी, जहां से 47,400 तक का लेवल दिखा सकता है। अगर 48,200 के नीचे ये जो लेवल हमने डिस्कस किया, इसके ऊपर अगर ग्रीन कैंडल बन जाती है तो फिर एक तेजी भी देखने को मिल सकती है, और फिर ये जो कल का हाई था वो हाई की ओर भी बढ़ सकता है मार्केट, फिर 48,700 का लेवल भी दिखा सकता है। तो चीजें हमने दोनों तरफ डिस्कस की कि 48,717 के ऊपर जैसे निकलेगा ये अच्छी तेजी देखने को मिलेगी, लेकिन अगर वहां से अगर फॉल आ जाती है तो फिर 48,100 200 के लिए भी तैयार रहनी चाहिए। मेजर फॉल अगर 48,200 के नीचे फिसल जाती है तब फिर हमें एक अच्छी गिरावट देखने को मिल सकती है, 47,400 लेवल तक भी देखने को मिल सकता है। लेकिन अगर यहाँ पे 48,200 के पर अगर ग्रीन कैंडल बन जाता है, पॉजिटिव कैंडल बन जाता है, पॉजिटिव कैंडल 15 मिनट्स के टाइम फ्रेम पे बन जाता है, तब हमें एक अच्छी तेजी भी देखने को मिल सकती है। इस तरह का देखिए यहाँ पे जो है एक ग्रीन कैंडल बना 15 मिनट्स के टाइम फ्रेम पे और एक अच्छी तेजी देखने को मिली। ठीक उसी तरह से एक तेजी देखने को मिल सकती है जो हमें 48,700 तक का लेवल दिखा सकता है। तो चीजें हमने सारे बिंदुओं पे डिस्कस किया, कहां पे सपोर्ट कहां रेजिस्टेंस लेगा, 15 मिनट्स के टाइम फ्रेम पे, डेली टाइम फ्रेम पे और वीकली टाइम फ्रेम पे भी। इनके अलावा मैं और एक चीज बोलना चाहूंगा कि अगर किसी भी रीजन से हमें निफ्टी में 75 पॉइंट का अगर गैप अप या गैप डाउन मिल जाता है, 75 पॉइंट का गैप अप या गैप डाउन मिलता है, हमें आधे घंटे के हाई और आधे घंटे के लो को मार्क कर लेना है। आधे घंटे के हाई और आधे घंटे के लो को मार्क कर लेना है। अब जिस तरह से मूवमेंट मार्केट करेगा उस दिशा पे हमें ट्रेडिंग करना है, उस तरह का पोजीशन बनाना है। अब यहाँ पे अगर कल का सत्र को देखेंगे, आधे घंटे के कोई हाई आधे घंटे के कोई लो को मार्क करा होगा तो एक अच्छा प्रॉफिट बना होगा। अब देखिए यहाँ पे 15 मिनट्स का ये कैंडल है, एक डोजी कैंडल बना, उसके बाद और एक बड़ा सा ग्रीन बार बना, यानी आधे घंटे की कैंडल बना। अब उसके बाद देखिए मार्केट में शार्प रैली देखने को मिली। तो आधे घंटे के कैंडल को अगर 75 पॉइंट का गैप अप, कल गैप अप अच्छी खासी गैप अप हुई थी, तो एक गैप अप के बाद आप ये चीज इस स्ट्रेटेजी को यूज कर सकते हैं। बैंक निफ्टी में भी देखेंगे ये स्ट्रेटेजी को अपना के एक अच्छी यहाँ पे भी मूवमेंट देखने को मिला है। बैंक निफ्टी पे अगर 150 पॉइंट का आधे घंटे के कैंडल को वॉच करेंगे और 150 पॉइंट का अगर गैप अप या गैप डाउन होती है, आधे घंटे के हाई आधे घंटे के लो को मार्क करेंगे, जिस दिशा में मार्केट मूव करेगा उस तरह का पोजीशन क्रिएट किया जा सकता है। कल का सत्र में अगर आप देखेंगे, ये देखिए कल का जो स्टार्टिंग जो हुआ है, कल का जब गैप अप ओपनिंग हुआ बैंक निफ्टी में भी, अब यहाँ देखेंगे आधे घंटे कैंडल में एक अच्छा मूवमेंट देखने को मिला है। ये देखिए ये जो है 15 मिनट्स के टाइम फ्रेम पे एक कैंडल, दो कैंडल बना, उसके बाद जो इसका आधे घंटे कैंडल को मार्क किया होगा, एक अच्छा मूवमेंट बैंक निफ्टी में भी देखने को मिला। अब आते हैं कि किन शेयरों पे फोकस रह सकता है, कॉल ऑप्शन पुट ऑप्शन डाटा कहां पे क्या सजेस्ट कर रहा है, आइए समझने की कोशिश देख लेते हैं एक बार। इससे क्या होगा कि पूरा जो है मार्केट का पता हमें चल जाएगा कि किस तरह से मूवमेंट देखने को मिल सकती है। 23,000 के स्ट्राइक पे देखिए सबसे ज्यादा ओआई खड़ा है, यानी कॉल बायर सबसे ज्यादा 23,000 के कॉल को बाय करके रखे हैं। 97.33 लाख कॉन्ट्रैक्ट वहां देखने को मिल रहा है, जो एक रेसिस्टेंस का काम कर रहा है। 23,200 के स्ट्राइक में भी देखिए सबसे ज्यादा ओआई है, यानी 23,000 जो है एक रेसिस्टेंस मार्केट बना रहा है, तो ये हमें देखनी होगी। 23,000 का स्ट्राइक जो है, 23,000 का जो लेवल है हमें जल्दी देखने को मिलेगा। ये यहाँ पे सबसे ज्यादा कॉल बायर खड़े हुए हैं। कॉल राइटर भी 23,000 के स्ट्राइक पे है, जो सबसे ज्यादा बाय करके रखे हुए हैं 13.7 लाख कॉन्ट्रैक्ट। अब ये ग्रीन डाटा आपको दिख रहा हो, ग्रीन बार, ये जो ब्लू बार आपको दिख रहा है, ये दिखा रहा है कि सबसे ज्यादा लोग कॉल को बाय करके रखे हैं। कॉल राइटर भी यहाँ पे सबसे ज्यादा है, जो 23,000 का जो है रेसिस्टेंस को बता रहा है, 23,000 जाने का तैयारी बैंक निफ्टी कर रहा है। अब पुट ऑप्शन डाटा में समझने की कोशिश करते हैं, तो 22,500 के स्ट्राइक पे सबसे ज्यादा लोग पुट बाय करके रखे हैं। 91.64 लाख कॉन्ट्रैक्ट यहाँ पे है, जो एक सपोर्ट का काम कर रहा है। पुट राइटिंग 22,600 के स्ट्राइक पे सबसे ज्यादा देखने को मिल रहा है।
तो 22,500 पे सबसे ज्यादा देखिए ग्रीन बार बना हुआ है, ये यहाँ पे ब्लू बार बना हुआ है जो दिखा रहा है कि सबसे ज्यादा लोग पुट बाय करके रखे हैं, जो एक सपोर्ट का काम कर रहा है। तो 23,000 रेसिस्टेंस और 22,500 एक सपोर्ट का काम कर रहा है, ये क्लियरली दिख रहा है। अब आते हैं कौन सा स्टॉक पे सबसे ज्यादा डिलीवरी देखने को मिल रहा है। ये देखिए हाईएस्ट डिलीवरी देखने को मिल रहा है जेके सीमेंट पे, इन्फोसिस पे, डाबर इंडिया पे, जहां पे लोग हेवी बाइंग कर रहे हैं। लॉन्ग बिल्डअप लोग कर रहा है एलआईसी हाउसिंग फाइनेंस पे, नौकरी पे, लॉरेंस लब पे, एक्साइड इंडस्ट्री जैसे दिग्गजों पे लोग बाइंग कर रहे हैं। लोग अनवाइंडिंग कर रहा है बंधन बैंक पे, एम्फासिस पे, इप्का लैब पे, टीसीएस जैसे शेयरों पे। शॉर्ट बिल्डअप हो रहा है आइडिया में, विप्रो में, आरईसी लिमिटेड पे, ओबरॉय रियल्टी पे। शॉर्ट कवरिंग देखने को मिल रहा है गोदरेज प्रॉपर्टी पे, आईएसआर मोटर पे, भारत फोर्ज पे, बालाकृष्ण इंडस्ट्री पे। पुट कॉल रेशियो 1.29 आ गया है, जो पुट कॉल रेशियो दिखा रहा है कि काफी हेवी इसमें बाइंग आ रही है। वर्ल्ड डील देखिए आरबीएल बैंक जैसे शेयरों पे हुआ है, साउथ इंडियन बैंक जैसे शेयरों पे हुआ है। इस तरह से यहाँ पे वर्ल्ड डील का ये डाटा दिखाया गया है। दिलीप बिल्डकॉन देखिए इंफ्रास्ट्रक्चर डिक्लेयर किया है, L1 बिडर प्रोजेक्ट है इसका 1092 करोड़ का ये प्रोजेक्ट अपना लाए हैं, और इसका देखिए एक अच्छा इम्पैक्ट देखने को मिल सकता है दिलीप बिल्डकॉन पे। तो काफी मार्केट में एक अच्छी यहाँ पे दिलीप बिल्डकॉन में देखने को मिल सकती है तेजी, ये आप देख रहे होंगे। अब आते हैं दिलीप बिल्डकॉन में एक अच्छा मूवमेंट देखने को मिल सकता है, ये क्लियरली दिख रहा है। कंपनी डिक्लेयर किया L1 बिडर को 1092 करोड़ का हरियाणा रेल इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट के लिए ईपीसी मॉडल ये जो है इसमें काम करने वाले हैं। एक्सिस बैंक जो है बैन कैपिटल यहां से अपना एग्जिट करेंगे, 430 मिलियन डॉलर अपना ये निकालने की तैयारी कर रहा है। ग्लैंड फार्मा 2 एंटिटी है, निक मैक मशीनरी, आरपी एडवाइजरी, कनेक्टेड टू डॉक्टर रवि पिनाटा, फॉर्मर प्रोप्राइटर ऑफ ग्लैंड, हैव लॉन्च ब्लॉक डील 150 मिलियन डॉलर का एन अपसाइज, ऑप्शन टू सेल पार्ट, ये तो अपना 150 मिलियन डॉलर का बेचने वाले हैं। ड्रग मेकर 3% को बेचेंगे। टाटा मोटर न्यूज में रह सकता है, 20% का ईयर एंड ईयर ग्रोथ दिखा रहा है जेएलआर में, तो एक अच्छा मूवमेंट आज देखने को मिल सकता है टाटा मोटर्स में। FY24 में ये 1.1 लाख ये जो है गाड़ी बेच चुके हैं, 16% का ग्रोथ है, और 25% का ईयर ऑन ईयर ग्रोथ दिखा रहा है। 4 लाख गाड़ी अभी तक ये बेच चुके हैं FY24 में। शिल्पा मेडिकेयर न्यूज में रह सकता है, फार्मा कंपनी है जो ओपन इट्स क्वालिफाइड QIP लाए हैं अपना ये, तो ये भी आज न्यूज में रह सकता है। फंड फ्लो अगर बात करें तो FI ने जो है माल बेचा है 684 करोड़ का, DI ने माल खरीदा है 3470 करोड़ का। FNO बैन में शामिल है बंधन बैंक, सेल, जी एंटरटेनमेंट जैसे दिग्गज। वहीं पे हिंदुस्तान कॉपर को निकाला गया है FNO बैन से। तो ये काफी अच्छा न्यूज इन सारे शेयरों पे फ्लॉट हो रहा है, यहाँ पे मूवमेंट देखने को मिल सकता है। अब आते हैं गिफ्ट निफ्टी को देख लेते हैं कहाँ पे ये खुलने की तैयारी कर रहा है। जब मैं वीडियो बना रहा हूँ 5:10 हो रहे हैं, 58 पॉइंट गिफ्ट निफ्टी दिखा रहा है कि हम ऊपर खुलेंगे, 58 पॉइंट ऊपर खुलने की तैयारी दिखा रहा है। हालांकि गिफ्ट निफ्टी पे भरोसा नहीं कर सकते, ये बेवफा होती है, ये कभी कुछ दिखाती है। तो अभी फिर भी 58 पॉइंट खुलने की तैयारी दिखा रहा है। अमेरिकन मार्केट को देख लेते हैं, तो वहां फ्लैट में बंद हुआ था अमेरिकन मार्केट। डॉ जोन्स देखिए मात्र 11 पॉइंट गिर के बंद हुआ था, S&P 1 पॉइंट गिर के बंद हुआ था, और नेस्डेक 5 पॉइंट बढ़ के बंद हुआ था, मैंने फ्लैट कारोबार हुआ था। कैसा लगा जानकारी, लाइक से सब्सक्राइब करके जरूर बताएं। मिलते हैं किसी और एक वीडियो पे, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।